आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों का, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रेणी की प्रथम 4 स्पेक्ट्रमी रेखाएं लेमड़ा बराबर इतनी 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 और इतनी हैं। यदि हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम को ले लें तो इन रेखाओं के तरंग दैर्घ्य में विचलन की गणना करें। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अपनाएंगे वो अपनाएंगे हमारा कौन सा वाला, रिड्यूस मास वाला, यानी कि द्रव्यमान क्षति वाला। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका हल हम लोग किस तरीके से करेंगे। जो हाइड्रोजन में रिड्यूस मास है म्यू एच बराबर लिख लेता हूँ, ये बराबर कितना होता है, ये होता है बच्चों हमारे पास में म्यू एच बराबर एम ई प्लस कितना होता है कैपिटल एम बटे, ये होता है मेरे पास में एम ई, यहाँ पर गुणा आता है ऊपर, ये कितना आता है गुणे में, ठीक है, और यहाँ पर आता है प्लस का कैपिटल एम। अगर मैं इसको थोड़ा सा हल कर लेता हूं तो यहाँ से जो मेरे पास में मान आ जाएगा एम ई बटे, और यहाँ पर एम नीचे की तरफ में ले जाऊंगा मैं इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1 प्लस एम ई बटे कैपिटल एम के बराबर। ठीक है, ये तो हमारे हाइड्रोजन के लिए हो गया। अगर मैं यही वाला, ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, एच के लिए, ठीक है। अब यही वाली जो चीज है बच्चों मैं ड्यूटेरियम के लिए करूं तो ड्यूटेरियम के लिए, अब ड्यूटेरियम के लिए तो आपको बात पता ही है कि ये कितना भारी होता है इससे, है ना। तो ध्यान से देखिए, ड्यूटेरियम के लिए म्यू डी बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में एम ई, तो ऐसा का ऐसा ही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इनटू ये इससे डबल का होता है तो ये 2m बटे ये आ जाएगा मेरे पास में 2 कैपिटल एम और प्लस के कितना आ जाएगा एम, यानी कि अगर मैं यहां से भी 2m को नीचे लेकर के आऊंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, यहां से कुल मिलाकर के ये आ जाएगा मेरे पास में 2m, है ना, डॉट एम ई, और बटे यहां से इसका मान भी हम लोग रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास में कितना, ये 2m मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1 प्लस एम ई बटे 2m के बराबर, इसने इसको मार दिया, यानी कि ये कितना बच जाएगा मेरे पास में, और एम ई भी कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा मेरे पास में एम ई, और 1 माइनस, है ना, 1 माइनस क्या आ जाएगा एम ई बटे कितना आ जाएगा 2m के बराबर। ठीक है, ये तो छोटी सी कैलकुलेशन थी। अब हमें बात पता है कि अगर वो कहां से कहां तक जाए, यदि जो इलेक्ट्रॉन है ना, कूदे या जंप करे कहां से कहां तक, यो करे कक्षा जे से कक्षा आई में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ऊर्जा कैसे करके निकालते हैं, जो ई हो जाती है वो कैसे हो जाती है, ई जे माइनस ई आई के बराबर, है ना। और यही जो होती है समानुपाती होती है किसके बच्चा, हमारे जो द्रव्यमान क्षति होती है, यानी कि ये वाली म्यू के बराबर, है ना। और यहां से ही हमें यह चीज पता चलती है कि जो लेमड़ा होती है जे से आई में, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके बच्चा, म्यू के। ठीक है, ये वाली सारी की सारी चीजें आपको जब पता होगी तो यहां से अगर मैं निकालूंगा लेमड़ा डी बटे लेमड़ा हाइड्रोजन के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में म्यू एच बटे म्यू डी के बराबर, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। यहां पर दोनों का मान रखने पर जो हमें प्राप्त होगा, मैं डायरेक्टली बता देता हूं, ये दोनों के मान आपको पता है। ठीक है, तो दोनों के मान पता होने पर यहां पर जो मेरे पास में फाइनली निकल करके आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस, है ना, ये आ जाएगा मेरे पास में एम ई बटे 2m के बराबर। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से बच्चा, क्योंकि सवाल काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से, तो यहां पर हमारे पास में जो मान आ जाएगा ये किसका, एम ई बटे कैपिटल एम का मान निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 1 बटा 1840 होता है। ये हमें सबको बात पता है। तब जो मेरे पास में लेमड़ा डी बटे लेमड़ा एच जो हो जाएगा, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 1 माइनस, है ना, और ये 1 अपॉन, क्योंकि एम ई भी 1 ले लिया हमने, और ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 1840। ठीक, इसका मान कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा 0.999, है ना, 73 के बराबर करीब करीब। ठीक है, इतना आ जाएगा ये मेरे पास में। तब ध्यान से देखिए बेटा, अगर मेरे पास में ये चीज मान आ गया तो मेरे पास में लैम्बडा डी बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 0.99973 और इंटू लैम्बडा एच के बराबर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये चारों के लिए अलग अलग मान दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, तो चारों के लिए निकालते हैं। सबसे पहले 1218 के लिए निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहला वाला, पहले के अंदर हम लोग निकालेंगे तो 1218 दिया गया है, यानी कि लेमड़ा एच बराबर कितना है, वो है मेरे पास में 1218 एंगस्ट्रॉम। जैसे ही मैं इसके अंदर मान रखूंगा यहाँ पर एंगस्ट्रॉम के अंदर, तो यहाँ पर जो मेरे पास में लेमड़ा डी का मान आ जाएगा वो बराबर कितना आ जाएगा, 0.99973 गुणा 1218, ये वाला। तो जो इसके लिए मान आ जाएगा मेरे पास में लेमड़ा डी, वो बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में करीब करीब 1217
7 एंगस्ट्रॉम के बराबर। उसी प्रकार मैं दूसरे के लिए निकाल लेता हूं। तो दूसरे में हमारे को लेमड़ा एच बराबर कितना दिया गया है, वो दिया गया है 1028, है ना, एंगस्ट्रॉम। तो यहां से जब मैं इसमें मान रखूंगा तो लेमड़ा डी का मान कितना आ जाएगा 0.99973 और गुणा 1028। ठीक, ये एंगस्ट्रॉम में चल रहा है। तो लेमड़ा डी का जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास में 1000। तीसरा कौन सा वाला दिया गया है, लेमड़ा एच बराबर, वो दिया गया है हमारे को 974.3 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, तो लेमड़ा डी का मान कितना आ जाएगा, यहां पर भी सबके मान रख दीजिए। तो 0.99973 गुणा और आ जाएगा 974.3। हल करेंगे तो लेमड़ा डी का जो मान आ जाएगा यहां से वो आ जाएगा 974.04 एंगस्ट्रॉम के बराबर लगभग। ठीक है, और उसके बाद में सबसे फाइनली चौथे नंबर के लिए तो जो लेमड़ा एच दिया गया है वो है हमारे पास में 951.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां से जो मेरे पास में लेमड़ा डी का मान आएगा वो बराबर 0.99973 और गुणे में आ जाएगा 951.04। तो यहां से जो लेमड़ा डी का मान आ गया मेरे पास वो आ जाएगा 951.1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। यही इसके उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।